हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, वन डाई हैज़ टू फेसेस मार्क्ड 1, टू फेसेस मार्क्ड 2, वन फेस मार्क्ड 3 एंड वन फेस मार्क्ड 4. Another die has one face marked 1, two faces marked 2, two faces marked 3 and one face marked 4. The probability of getting the sum of numbers to be 4 or 5 when both the dice are thrown together is. तो सबसे पहले तो डाइस वन जो अपने पास दिया गया है इसमें दो फेसेस वन है एंड दो फेसेस टू दिए गए हैं, एक फेस थ्री है एंड एक फेस फोर दिया गया है। फिर सिमिलरली डाइस टू जो दिया गया है और इसमें एक फेस वन है, टू फेसेस टू है एंड टू फेसेस थ्री दिए गए हैं एंड एक फेस फोर है। तो अब हुआ ये कि जब इन दोनों डाइस को फेंका जा रहा है और यहाँ पर डाइस थ्रोन टुगेदर, जब इन डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है तो डाइस पर सम 4 मिले या फिर 5 मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है। तो अब यहाँ पर अगर सम 4 के लिए देखा जाए तो सम 4 किस तरह से मिल सकता था, पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर 3 आ जाए, या फिर पहले डाइस पर 3 आ जाए एंड दूसरे डाइस पर 1 आ जाए। सिमिलरली अगर पहले डाइस पर 2 आ जाए एंड सेकंड डाइस पर 2 आ जाए तब भी सम 4 देखने को मिल रहा होगा। पहले डाइस पर 2 मिल जाए, दूसरे डाइस पर 3 मिल जाए तो इस तरह से सम 5 बन रहा होगा। पहले डाइस पर 3 आ जाए, दूसरे डाइस पर 2 आ जाए तब भी सम 5 बन रहा होगा। और सिमिलरली अगर फर्दर देखा जाए तो पहले डाइस पर अगर 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर 4 आ जाए तब भी सम 5 बनेगा। पहले डाइस पर 4 आ जाए, दूसरे डाइस पर 1 आ जाए तब भी सम 5 देखने को मिल रहा होगा। तो अभी अगर इसमें देखा जाए तो वैसा कुछ बदला नहीं जैसा स्टैंडर्ड डाइस में होता था। मतलब क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी गई उसको सेटिस्फाई करते हुए ये कुछ एक केसेस हम लोगों ने लिख लिए। अब इन केसेस के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इवेलुएट कर लेते हैं और सभी का समेशन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने को दे देगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले डाइस पर 1 मिले और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है। तो पहले डाइस पर 1 मिले तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई। फिर दूसरे डाइस पर 3 मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 हो जाएगी। फिर प्लस अब पहले डाइस पर 3 मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/6 और दूसरे डाइस पर 1 मिले, इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/6। पहले डाइस पर 2 मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/6 एंड दूसरे डाइस पर 2 मिले, इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/6। फिर नेक्स्ट पहले डाइस पर 2 मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/6 एंड दूसरे डाइस पर 3 मिले, इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/6। फिर ये अपने पास 1 2 3 एंड 4, तो ये चार इवेंट्स खत्म हो गए, 1 2 3 एंड 4। फिर फिफ्थ के लिए देखते हैं, पहले डाइस पर 3 मिल जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड दूसरे डाइस पर 2 मिल जाए, इसकी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 2/6। फिर पहले डाइस पर 1 मिल जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 2/6। दूसरे डाइस पर 4 मिल जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 1/6। फिर लास्ट में पहले डाइस पर 4 मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड दूसरे डाइस पर 1 मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो अब ये जो समेशन आया है इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से इस गिवन क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 36 तो कॉमन आ गए। न्यूमरेटर में अगर देखें तो यहाँ से आगे हैं, सबसे पहले तो ये मिल गया 4, फिर 1, फिर नेक्स्ट 4, फिर एक और 4 मिल रहा है, देन 2 प्लस 2 प्लस 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट आया 4 2 3 एंड 4, तो 16 to 18। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है 18 डिवाइडेड बाई 16। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बन गया है 1/2 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।